नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाला हूँ और कैंडल वैक्स रीडिंग का आज का जो विषय है वो है इवनिंग थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन के इवनिंग थॉट्स क्या है, ये मैं कैंडल रीडिंग से देखने वाला हूँ। आशा है आप सब खुश होंगे और अपने लाइफ में मजा कर रहे होंगे। जो कुछ भी मेरे व्यूअर्स सेपरेशन में चल रहे हैं या फिर आप क्लियर नहीं है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, तो आज हम उसकी क्लैरिटी देखने वाले हैं। क्लैरिटी के लिए हम मैसेजेस निकालने वाले हैं थ्रू द कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके जो मैसेज निकलेंगे या फिर आपके जो विश है उसको फुलफिल करने के लिए हम जो मैसेजेस हमें डिवाइन दे रही है तो हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू थ्रू हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपने आपके जो पर्सन है जो आप रिलेशनशिप में है तो उनके लिए आपको प्रेयर करना है, डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने हाथ जोड़ना है और आपकी जो विश है, आपकी जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग आपको उनको, जो आपके पर्सन है उनको रिमाइंड करना है, रिमेम्बर करना है, वो गॉड को प्रेयर करना है। या फिर आपके जो मैसेज जो निकलेंगे वो मैसेज पॉजिटिव निकल जाए या फिर निकले बाय द कैंडल वैक्स रीडिंग। इसके लिए आपको 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार आपके पार्टनर का नाम लेना है और उसको रिमाइंड करना है, ताकि आपको जो पर्टिकुलर आपकी विश है तो वो विश तक या फिर वो विश फुलफिल होने के लिए जो मैसेजेस हमें इस रीडिंग के थ्रू मिलने वाले हैं या फिर हम निकालेंगे थ्रू द यूनिवर्स, तो वो मैसेजेस आपको पॉजिटिवली आप तक पहुंच सके या फिर पॉजिटिव मैसेज आपके लिए निकल सके। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिवली थिंक करना है। निगेटिव कोई भी थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है और पॉजिटिव ही थिंक करना है। भला ही आप सेपरेशन में हो, आपकी बात नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट में हो, जो कुछ भी वाट एवर आपका जो प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा बाजू रखना है और रियलाइज करना है कि कोई भी चीज़ हमारे टूवर्ड्स आ रही है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो या तो फिर एक तो ब्रेकअप है या फिर परमानेंटली गई है या फिर वेंट हो गई है, तो ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ा सा पॉजिटिवली उसके बारे में बात करना है या फिर सोचना है। ठीक है, तो आप जब तक डिवाइन का, यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स की प्रेयर करिए, तब तक मैं कैंडल लाइट कर लेता हूँ और आपको रिमाइंड करना है आपकी जो विश है, आपके जो पर्सन है उनका नाम 5 बार, 7 बार, 11 बार या फिर 21 बार आपको रिमाइंड करना है और दोनों हाथ जोड़ के यूनिवर्स या फिर एंजल्स को ब्लेस मांगना है रिगार्डिंग योर पॉजिटिव मैसेजेस। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, मैंने कैंडल लाइट कर ली है। अब हम देखते हैं आपके मैसेजेस जो वैक्स रीडिंग के रिगार्डिंग निकलने वाले हैं। आशा है आपने अपने जो पार्टनर है, जो रिलेशन है, उनको रिमाइंड किया होगा, उनको पॉजिटिवली थिंक किया होगा। अपने माइंड में उनके रिगार्डिंग पॉजिटिविटी ही लाना है। तो पॉजिटिविटी से ऐसा होता है कि आपके जो कुछ भी रिगार्डिंग रीडिंग जो भी मैसेजेस निकलेंगे उसके लिए आपको अच्छे मैसेज आने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ देने जैसी जो डॉट्स है या फिर जो रीडिंग आ रही है वैसी आ रही है। जैसे डॉट गिर रहे हैं वैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा सेपरेशन हो सकता है आपका, थोड़ा दूर हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप। लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आपके जो पार्टनर है, जो फिर आपका जो कुछ भी रिलेशन है, तो आपको मिस कर रहे हैं या फिर आपके पास में आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब ट्राई करना मतलब थोड़ा ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली ना आके थ्रू द मैसेजेस या फिर थ्रू द थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, या फिर इनडायरेक्टली वो आपको कॉल कर रहे हैं या फिर बुला रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसा, अगर कोई सवाल है आपका कि कोई आपको याद कर रहा है या फिर आपको बुला रहा है या है या नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ को आप वो आपको 100% बुला रहे हैं। हाँ, उसके टाइप्स वगैरह अलग हो सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको मैसेज करने की सोच रहे हैं, फ़ोन भी उठा रहे हैं और कॉल करने की, मैसेज करने की सोच रहे हैं।
हो सकता है आपका कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो, या फिर ईगो, और ईगो अगर आता है किसी का, तो ईगो कि मैं क्यों करूँ, सामने वाले ने मुझे मैसेज करना चाहिए या फिर कॉल करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा फियर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप थोड़े से मूडी, या फिर ऐसा मूडी नहीं बोल सकते, लेकिन आप थोड़े से टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, इसलिए आपसे वो डर भी रहे आपके टूवर्ड्स आने के लिए। तो आपके आपका जो नेचर है उसको थोड़ा सा पोलाइट रखना है, और जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, जो नहीं मिल रहा है उसके तरफ नहीं देखना है। अगर रिलेशनशिप अगर आपको कंटिन्यू करनी है या फिर रखनी है, तो आपको आपका जो नेचर है उसमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और जस्टिस करना पड़ेगा दोनों साइड के लिए। इनजस्टिस दोनों साइड की तरफ से नहीं होना चाहिए। तो आपके नेचर में थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे, आपको अगर आप अगर फ्रेंडली, अगर किसी के साथ में फ्रेंडली अगर आप किसी के साथ में अगर बिहेव करती है, तो बिहेवियर्स के तरफ से या फिर बिहेवियर के वजह से आपकी तरफ आपके पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इवनिंग थॉट में मुझे सॉन्ग दिख रहे हैं। हो सकता है आपका जो कांटेक्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो हो सकता है सॉन्ग के रिगार्डिंग या फिर म्यूजिक के रिगार्डिंग उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको याद कर रहे हैं, सच अ टाइप ऑफ द सिचुएशन। आपकी अगर बात यहाँ पे करूँगा, तो आप थोड़े से पेशेंस रख के है, और अच्छी बात है, अगर पेशेंस रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप ही एफर्ट्स लो। आपके जैसे लविंग पर्सनालिटी या फिर केयरिंग पर्सनालिटी हर किसी को नहीं मिलती है, या फिर ये ज़माने में नहीं मिलती है। आप बहुत अच्छे काइंड हार्टेड भी है, लविंग भी है, केयरिंग भी है, तो ऐसी पर्सनालिटी आपकी है। तो इसलिए अगर आप पेशेंस रखते हैं, किसी की राह देखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। किसी की तरफ टूवर्ड्स नहीं जाना है, क्योंकि वो सामने वाले सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ना ले। फॉर ग्रांटेड अगर ले लिया तो आपको फिर बाद में इन द फ्यूचर बहुत तकलीफ होने वाली है, या फिर आपको अगर एक बार फॉर ग्रांटेड अगर ले लिया कि हमने कुछ किया नहीं किया, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाली व्यक्ति उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते निकालते हमारे पास में आ ही रहा है, तो ऐसा सोच के सामने वाला रहने वाला है, तो इसका आपको प्रॉब्लम होगा सामने जाके, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ी सी राह देखिए। उसके अलावा जो अभी कांटेक्ट में है, अभी चल रहे हैं कांटेक्ट में, तो उनकी रिलेशनशिप बेटर होने वाली है, या फिर कांटेक्ट बढ़ने वाला है। आपके मैसेजेस, कॉलिंग वगैरह ये थोड़ा सा कांटेक्ट हो सकता है। ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है रिगार्डिंग मीटिंग आपका, ये इधर उधर कहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हैं, या फिर एक आधे कैंडल नाइट कैंडल नाइट डिनर वगैरह आपका प्लान हो सकता है, वाट एवर। उसके अलावा यहाँ पे लेटर बने हैं ABDHIQPM, ए लेटर बने हैं, और यहाँ पे नंबर भी बने हैं कुछ 7, 5, 9, 1, 8। अगर 1 और 2 अगर ऐड कर दे तो 12, या फिर 1 या 2। तो ये नंबर वाले जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं मेरी रीडिंग, तो हो सकता है ये नंबर आपके लिए गुड हो, या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वो आपके लिए गुड लक भी हो सकते हैं। हो सकता है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी कुछ स्पेशल मीटिंग हो सकती है वो डेट के लिए, या फिर कोई भी नंबर, या फिर एक आधा गुड लक लेके भी हम उसको चल सकते हैं। और हो सकता है आपके घर में या फिर आपके फैमिली में किसी का बर्थडे हो, या फिर कोई रिमार्केबल, या फिर रिमेंबर कोई ऐसी चीज़ हो जो वो डेट से रिलेटेड है। लेकिन अच्छे है, डेट डेट जो डेट निकले है तो पर्टिकुलर हो सकता है। यहाँ पे एक
46, 54, उसके बाद में 34। तो ऐसे कुछ एज बने हैं। तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर अभी रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी एज भी ये हो सकती है जो मिडल एज हो। अब इनकी अगर रिलेशनशिप की बात अगर करेंगे तो हो सकता है हस्बैंड एंड वाइफ या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, सिंगल मदर हो सकती है, सिंगल फादर भी हो सकते हैं। तो इनके इनके रिगार्डिंग अगर मैसेजेस या फिर निकलते हैं यहाँ पे तो आपको घबराने की कुछ ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। आपका जो कुछ भी रिलेशन है वो ग्रो ही होने वाला है, क्योंकि आप बहुत केयरिंग केयरिंग पर्सन है, गुड लुकिंग है, रिस्पॉन्सिबल है। तो जो कुछ करना है वो सामने वाले व्यक्ति ने करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, किसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, या फिर आपको अच्छा बनने की या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही पर्टिकुलर है। तो मैं ऐसा ही यहाँ पे बताऊँगा कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर हस्बैंड एंड वाइफ है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो इनके लिए गुड न्यूज़ ही बोलूँगा। आपका रिकंसिलिएशन या फिर रीजॉइनिंग या फिर पैचअप होने वाला है। सामने वाली व्यक्ति आने वाले आपके बारे में सोच रहे हैं, 4-4 बार फ़ोन उठाना, कॉल करना, मैसेज करना या फिर किसी के लिए किसी के पास में मैसेज भेज देना, आपके बारे में हाल-चाल पूछना, आपके अर्निंग पे ज़्यादा उनका फ़ोकस मुझे दिख रहा है। उसके अलावा आप अगर किसी के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे किसी के साथ में, तो उसके ऊपर भी उनकी बहुत बारीक नज़र मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा-सा अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा-सा बच के यहाँ पे रहना चाहिए, ताकि आपकी रिलेशनशिप बेटर रहे, किसी भी तरह का आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है? आखिरी कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक इमेज बनी है शॉर्ट्स के जैसी। अब यहाँ पे शॉर्ट्स बना है, एक शॉर्ट्स बना है। अगर शॉर्ट्स अगर बनता है तो बहुत अच्छा है, अच्छा मैसेज आया है। टैरोट का कार्ड रीडिंग के बारे में अगर बात करेंगे हम, शॉर्ट अगर बनती है तो शॉर्ट एक ही शॉर्ट है, तो एक शॉर्ट मतलब क्या, बिगिनिंग है, आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपकी थिंकिंग अच्छी है, बहुत पॉजिटिव नेचर के आप है। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसको फुलफिल करने की आप बिल्कुल ट्राई करेंगे। आपके थॉट्स आपके क्लियर, आपका प्लान सब क्लियर है। आपका जो कुछ भी ड्राफ्ट है जो आपने बनाया है रिगार्डिंग रिलेशनशिप हो या रिगार्डिंग कोई बिजनेस हो, तो उसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल क्लियर है और बिगिनिंग करने के लिए तैयार है। अगर आपके बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो उसको फेस करके उसको डिफीट करने की आप में क्षमता रखती है। तो ये जो स्वॉर्ड है वो सिर्फ स्वॉर्ड नहीं है, ये एक एनर्जी है जो आपको पावर जनरेट करती है, या फिर आपके जो थॉट्स है उसको क्लियर करती है। जो कुछ भी अपकमिंग आपका प्लान है या फिर जो कुछ भी आपको करना है तो उसके बारे में वो क्लैरिटी आपको देता है। आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी बिगिनिंग यहाँ पे मायने रखती है या फिर बहुत अच्छे से होने वाली है। आपके जो जो प्लान होगा, जो आप कहोगे, जो प्लान करोगे, वो पर्टिकुलर ऑन द अर्थ आने वाला है या फिर उतरने वाला है। यहाँ पे एक इमेज बनी है, वन बना है बहुत बड़ा। वन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, अगर किसी का वन जो डेट है, 1 तारीख है, अगर इससे कोई किसी का अगर रिलेशन है, मेरे जो व्यूअर्स है, अगर डेट ऑफ बर्थ है या फिर कोई मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज डेट है, व्हाटएवर जो आपके रिलेशनशिप के हो सकता है, आपके पर्सन का या फिर पार्टनर का 1 तारीख से या फिर 1 तारीख से कोई रिलेशन हो, तो उसके लिए ये गुड न्यूज़ है कि ये जो मैसेज दिया है स्पेशली ये डिवाइन ने, तो आपके लिए ही ये मैसेज दिया है। तो आने वाले 1 तारीख तक अगर कोई नो कांटेक्ट में है या फिर कोई सेपरेशन में चल रहे हैं या फिर आपका कोई काम अटका है
जिसको आप वेट कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, उसके लिए आप एफर्ट्स ले रहे हैं, तो आने वाले 1 तारीख तक आपका 100% काम होने वाला है। कोई भी हो, आपका नो कॉन्टैक्ट हो, उसका रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है। अगर आपका कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, तो वहाँ से रिकवरी आपकी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का अगर बात है, हस्बैंड एंड वाइफ की अगर बात है, तो वहाँ भी आपको फुलफिलनेस या फिर पैचअप मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 1 नंबर वाले थोड़ा सा विश करें एंजल के लिए या फिर प्रेयर करें यूनिवर्स के लिए, ताकि आपको पॉजिटिव मैसेजेस और मिल सके, या फिर 1 तारीख को जो आपका प्लान है वो 100% होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कैंडल भी मेल्ट हो गई है पूरी, कैंडल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और जाते जाते यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।